हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द किंगडम प्लांट। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्गी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके टाइप जो कि क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग फियोफाइसी के बारे में डिस्कस किया। फियोफाइसी को हम लोग कॉमनली ब्राउन एल्गी या फिर उसको सी बीड्स बोलते हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस किया। उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्लोरोफाइसी के, फियोफाइसी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब तमाम बातों को देखा। अब हम लोग आज बात करेंगे एल्गी में ही इसके थर्ड टाइप के, और वो थर्ड टाइप कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। अब ये रोडोफाइसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, इसको रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। अब रेड एल्गी क्यों है, दिस रेड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक pigments, red pigments, due to presence of a red pigment। उस रेड पिगमेंट का नाम क्या है, उस रेड पिगमेंट का नाम है फाइकोएरिथ्रिन। तो रेड पिगमेंट्स कौन सा हो गया, रेड पिगमेंट्स हो गया फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है। तो इसके कारण ये एल्गी जो है वो रेड कलर के अपीयर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेड पिगमेंट्स ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एल्गी है और एल्गी है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका मतलब कि इट ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अब क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट्स रहेगा, जैसे हम लोग ने क्या बात किया था कि क्लोरोफिल, ये क्लोरोफाइसी में हम लोग क्या देखे थे, क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स था। फियोफाइसी में हम लोग ने बात किया था कि उसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। बट यहाँ पर रेड एल्गी में हम लोग को कौन सा पिगमेंट्स पाया जाएगा, ये पाया जाएगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी पिगमेंट्स पाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा और क्या मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, फाइकोइरिथ्रिन हो गया, इसके अलावा फाइकोसाइनिन देखने को मिलेगा, फाइकोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये सब तमाम टाइप के पिगमेंट्स हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्या, इसकी हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इसकी हैबिट का है, मोस्टली मेराइन है। हैबिटेट इज मोस्टली मोस्ट मोस्टली मेराइन, मेराइन। और मेराइन में भी कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वैसा जगह पर जहां पर गर्म जगह हो। क्या बात बोल रहे हैं, दे आर मोस्टली मेराइन फाउंड इन वार्मर एरिया, वार्मर एरिया। ठीक है। ठीक है। अब ये वार्मर एरिया में मेराइन में पाया जाएगा, मतलब एक्वेटिक मीडिया में पाया जाएगा, तो ये दोनों जगह देखने को मिलेगा। दोनों जगह मतलब कि एट द सरफेस ऑफ वाटर, और ऑल्सो इट इज फाउंड इनसाइड द डीप इनटू द वाटर, ये दोनों जगह देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रेड एल्गी होता है वो कैसा होगा, यानी यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा, यानी उसका बॉडी टाइप कैसा होगा। तो हम लोग बात करते हैं रेड एल्गी को, द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ये रेड एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये अपने क्लोरोफाइसी से, फियोफाइसी से डिफरेंटली फूड को स्टोर करेगा। कैसे, देखिए, हर हम लोग रेड एल्गी की ही बात कर रहे हैं, उसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। और सीक्वेंस में किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो याद करिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने क्या बेसिस पर उन्होंने डिफाइन किया था या क्लासिफाई किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस।
फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब क्या बतलाए थे कि कौन सा ओरिजिन, कौन सा स्पेसिस कब कैसे ओरिजिन हुआ है उसके बेसिस के आधार पर। तो मतलब क्लोरोफाइसी क्या देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी में भी मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का एल्गी हो गया। उससे थोड़ा सा एडवांस फियोफाइसी हुआ। फियोफाइसी में कैसे एडवांस हुआ, तो फियोफाइसी किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता था, और अटैचमेंट के लिए जो जिस 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 चीज से वो अटैच करता है उसको हम लोग क्या बोले, होल्ड फास्ट बोले थे। और स्टॉक जैसा यानी तने के जैसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है तो उसको स्टाइप बोल दिए थे। और पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर रहा तो उसको हम लोग फ्रॉन्ड बोल दिए थे। अब रेड एल्गी आया, रेड एल्गी मल्टी सेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर हो गया तो ये अपना फूड स्टोरेज डिफरेंट फॉर्म में करेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये फूड तो प्रिपेयर करेगा। रेड एल्गी डू फोटोसिंथेसिस, रेड एल्गी डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास क्या चीज प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एंड food is stored and food is stored as, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रेड एल्गी अपना फूड स्टोरेज किस फॉर्म में करेगा, फ्लोरिडियन स्टार्च में करेगा। पूछा क्या है कि दिस फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू, this Floridian starch is similar to amylo, amylopectin and glycogen, glycogen। ये ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन के जैसा है। और ग्लाइकोजन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एनिमल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब अगर इसकी और थोड़ी सी तह तक जाइएगा तो ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, दिस इज है क्या, स्टार्च है तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है, ग्रैनुलर कार्बोहाइड्रेट, ग्रैनुलर कार्बोहाइड्रेट। और क्या है कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि दिस फ्लोरिडियन स्टार्च इज नॉट फॉर्म्ड इन द प्लास्टिड। सो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज नॉट फॉर्म इन प्लास्टिड, प्लास्टिड में नहीं बनता है। हो सकता है इसको बनाने के लिए कुछ और जगह रहता होगा। ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए क्या चीज, रेड एल्गी के बारे में डिस्कशन किए। अब बात करते हैं क्या, ये इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा। जाहिर सी बात है ये एल्गी है, प्लांट है, तो इसमें रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो श्योरली है कि रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो हम लोग पहले बात करते हैं क्या चीज, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब देखिए बहुत कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अब ये तो फ्रेगमेंटेशन बड़ा इजी, सब समझ में आ गया। चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरा टाइप का रिप्रोडक्शन क्या हम लोग पढ़े थे, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल की बात कर लेते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखे थे, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ये स्पोर का फॉर्मेशन किया थ्रू स्पोर, बट दिस स्पोर इज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू करता है। तो हम लोग बात करते हैं तीसरा टाइप का क्या हो गया, तीसरा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे करेगा, तो इसमें जो गैमेट्स रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन मोटाइल गैमेट्स रहेगा, हैव नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स तो हो गया, किस टाइप का गैमेट रहेगा, हम लोग वहां बात किए थे
तीन डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स की बात किए थे, आइसोगैमेट्स, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो इसमें जो नॉन मोटाइल गैमेट्स है ये कैसा टाइप का है, तो oogamous टाइप ऑफ गैमेट्स है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। दूसरा एग्जाम्पल है पोरिफायरा, पोरिफायरा। और ग्रेसिलरिया, ग्रेसिलरिया, ग्रेसिलरिया एंड जिलेडियम। और इसमें ये दोनों तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम का। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूसेस अगार, प्रोड्यूसेस अगार। और अगार का काम यूज कहाँ होता है, तो दिस अगार इज यूज्ड फॉर मीडिया, कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया किस लिए हम लोग यूज करते हैं, टू ग्रो द माइक्रोब्स इन द लैब। हम लोग लैब में यानी लेबोरेटरी में जो ग्रो करवाने के लिए हम लोग जो मीडिया यूज करते हैं, कल्चर मीडिया, उसमें हम लोग अगार का सहारा लेते हैं। और वो ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम एल्गी यानी जो रेड एल्गी है उसकी वजह से ये होता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। चलिए, यहाँ से हम लोग को दो तीन चीज बड़ा याद रखना पड़ेगा। कैसे कि जैसे अब हम लोग अभी पहला पॉइंट में क्या देखें, एज ए मीडिया। मीडिया के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा स्पेसीज हो गया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, जेलिडियम। फिर यहीं पर एक और स्पेसीज का नाम याद रखिएगा, कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस। दिस कॉन्ड्रस इज यूज्ड एज ए मेडिसिन, दिस कॉन्ड्रस इज यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन दवा के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, तो इसको बेकरी में भी यूज करते हैं, बेकरी। एंड साथ साथ टूथपेस्ट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट। यहाँ से कॉन्ड्रस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके मेडिसिन के लिए। दूसरा टाइप का हम लोग इसको बात करते हैं कि एज ए फूड भी इस्तेमाल करते हैं, एज फूड। कौन सा स्पेसिस हो गया, तो हो गया पोरफायरा। फिर तीसरी बात, फॉडर के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एज फॉडर। कौन सा, ग्रेसिलेरिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है मिनरल्स के लिए। एज ए मिनरल्स कौन सा रेड एल्गी यूज होता है, तो रोडोमेला, रोडोमेला। अब ये रोडोमेला किस टाइप के मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रोडोमेला कंटेन्स ब्रोमीन। इससे हम लोग ब्रोमीन निकालते हैं, ब्रोमीन। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये पूछा गया है, दो तीन बार पूछा गया है। क्या चीज, कि एक स्पेसिस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लू बिट्स बोलते हैं। और उस ग्लू बिट्स का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो ग्लोइपेल्टिस फरकाटा है। सिंपली हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आपका स्पेसिस का ही नाम लिख रहे हैं, ग्लोयोपेल्टिस फरकाटा। ये स्पेसिस का नाम है ग्लोयोपेल्टिस फरकाटा। इट इज कॉल्ड ए ग्लू बिट, ग्लू बिट्स। ग्लू बिट्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये ग्लू बिट्स का यूज कहाँ पर कर सकते हैं, तो ग्लू बिट्स को हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री कर सकते हैं, यूज्ड इन पेपर, क्लोथ इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, क्लोथ। एंड जहाँ पर एडेसिव मटेरियल बनाना हो वहाँ पर हम लोग इसको ग्लू बिट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एज पर एनसीईआरटी तीनों टाइप के एल्गी के बारे में डिस्कशन किए।
और देखिएगा आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है तीनों एल्गी के बारे में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में दिया हुआ होगा। तो उसमें उस टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा। क्यों? उसमें दो तीन चीजें हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या कि जैसे क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं और उसमें कौन सा मेजर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। उसी तरीके से फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, और इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन, जिसके हम लोग बात किए थे कि फ्यूकोजेंथिन जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसी के कारण वो क्या दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। ठीक उसी तरीके से रोडोफाइसी जिसको रेड एल्गी बोलते हैं और इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही। तो रेड क्यों दिख रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन। और किस फॉर्म में वो फूड का स्टोरेज करता है उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो क्लोरोफाइसी स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, फियोफाइसी मैनिटोल एंड लैमिनेरियन के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, और रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, दो हम लोग और इसके क्लासेस की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली येलो ग्रीन एल्गी, और दूसरे को बोलते हैं साइनोफाइसी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको और देख लेते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, बस देखते हुए चलिए, क्योंकि आपको नीट क्वालिफाई करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाकर भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज़ैंथोफाइसी बोल रहे हैं, ज़ैंथोफाइसी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड या कॉमनली कॉल्ड येलो ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी। ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या वो हम बतलाएंगे, बस खाली थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोग देखते हुए चलते हैं। दे आर जनरली फ्रेश वाटर एल्गी, plants are plants are generally fresh water, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ज़ैंथोफाइसी जो है ये फ्रेश वाटर एल्गी पाया हो रहता है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। अब इसके पास कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेगा, तो इट कंटेन्स क्लोरोफिल, शॉर्ट में लिखते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, इसके अलावा और क्या चीज आता है, बीटा कैरोटीन, वायोलाजेंथिन, और याद करिए हम लोग फियोफाइसी जब पढ़ रहे थे वहां भी ज़ैंथोफिल्स की बात किए थे। तो ज़ैंथोफिल्स जो है उसी में अब कुछ और भी एलिमेंट्स कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इसका कलर येलोइश हो गया। तो वायोलोजेंथिन एंड साथ साथ इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहता है, तो नियोजेंथिन प्रेजेंट रहता है, नियोजेंथिन। ठीक है, अब इसका फूड रिजर्व मटेरियल क्या है, किस फॉर्म में फूड को ये स्टोर करता है, तो दिस स्टोर इन द क्राइसोलैमिनेरियन एंड ऑयल्स। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल इज क्या चीज, क्राइसो क्राइसोलैमिनेरियन एंड ऑयल्स। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है ये क्राइसोलैमिनेरियन। कौन एल्गी फूड को स्टोर करता है, तो ज़ैंथोफाइसी स्टोर करता है। रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मेनली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन सा, बौचेरिया, बौचेरिया, ये ट्रिपल स्टार मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट हम लोग बात पढ़ने वाले हैं, ऐसे तो इसको हम लोग क्या बोले थे कि याद करिए हम लोग सेकेंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन में हम लोग बात किए थे
ब्लू ग्रीन एल्गी की बात किए थे, और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग और वहां पर क्या बोले थे कि इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं, इसको साइनोफाइसी भी बोलते हैं। अब देखिए वही बात हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं कि एल्गी का ही एक पार्ट है, यानी टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, जो कि पहले एल्गी में रखा जा रहा था, लेकिन इसको बाद में जाकर ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब मोनेरा में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, किंगडम मोनेरा में। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक जैसा था, इसीलिए इसको एल्गी से हटाकर कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, मोनेरा किंगडम में शिफ्ट कर दिया गया। चलिए तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या आप बात बोले। नेक्स्ट टाइप मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी, और इसको क्या बोलते हैं, साइनोफाइसी बोलते हैं, मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी। ये भी फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, और इसका कुछ जो स्पेसीज है वो मेराइन में पाया जाता है, तो एंड फ्यू आर मेराइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो दिस इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड अकर्स इन द फिलामेंटस फॉर्म। तो याद करिए हम लोग किंगडम मोनेरा जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग बात किए थे फिलामेंटस फॉर्म में क्या था, आपका डायग्राम भी दिया हुआ वहां पर, नॉस्टॉक दिया हुआ होगा, तो नॉस्टॉक इज अकर इन द फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, और सॉरी, और क्या बोल रहे हैं कि इसका सेल कैसा देखने में लगता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को देखने में लगता है, इसलिए तो इसको हम लोग मोनेरा किंगडम में डाल दिया गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल शोइंग प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और इसलिए इसको हम लोग किंगडम मोनेरा में डाल दिए। अब इसके पास क्लोरोफिल किस टाइप का है, तो हम लोग वहां पर क्या बोले थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन, ग्रीन मतलब दे कैन सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस, तो मतलब कि इट कंटेंट्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा रहेगा, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहेगा, बीटा कैरोटीन, इसके अलावा ल्यूटीन प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा जैंथीन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और याद करिए हम लोग वहां पर ये भी मोनेरा में बोले थे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस किया था, और वहां से ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था, और उसके बाद ही क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक जो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पहले था, वो ऑक्सीजनिक यानी ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर हो गया, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होने लगा, और उसी के कारण आज हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, नहीं तो सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, तो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, तो हम लोग इसको चूंकि साइनोफाइसी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इसके फूड मटेरियल्स को हम लोग साइनोफाइसियन स्टार्च बोल दिए, जो कि ग्लाइकोजन के इक्विवेलेंट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट्स रिजर्व फूड मटेरियल, इट्स रिजर्व फूड इज क्या चीज, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च, जो कि रिजेंबल किसके जैसा करता है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जैसा फूड स्टोरेज करता है। इसके अलावा और क्या है, तो साइनोफाइसियन, साइनोफाइसिन, और साइनोफाइसिन एक प्रोटीन की तरह बिहेव करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह स्टोर करता है। ठीक है, अब इसकी हम लोग वहां पर चूंकि मोनेरा यूनिसेलुलर है, तो इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं किंगडम मोनेरा में। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट रहेगा कि प्रेजेंट रहेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट
और इसमें यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हुए हैं, नॉस्टॉक, एनाबियना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लगभग अकॉर्डिंग टू नीड सारे एल्गी के बारे में डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट दैट इज अपर ग्रेड टू द अपर ग्रेड टू द क्लासेस एल्गी, और वो कौन सा होता है? दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।